अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मनान अफजल प्राचा। अगर बात की जाए मिंचनाबाद में, एक तरफ तो इलेक्शन की गहमा गहमी, 2024 का ताज किस पे के सिर पर होगा राज, करना होगा थोड़ा सा इंतजार। और दूसरी साइड पे बात की जाए अवाम की, अवाम भी बहुत पुरजोश नजर आ रही है। अगर हम बात करें सियासतदानों की, सियासत की तरफ से भी एक तरफ गहमा गहमी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मिंचनाबाद के एक नामवर शख्सियत, जो कि मिंचनाबाद में इनकी एक मकबूलियत और पॉपुलरिटी भी बहुत ज्यादा है। वो शख्स मिलाने से पहले मैं आपको बताऊंगा उनकी शख्सियत, एक जानी पहचानी शख्सियत है। वो कौन है? मेरे साथ इस टाइम मौजूद है मियां आफताब शेख प्राचा साहब। तो उनसे जानते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त हैंडसम नजर आ रहे हैं, तो मुझे बताइए आपका आखिर मंशूर क्या है जो आप पीटीआई की तरफ से आपने कागज नामजदगी जमा कराई? जी सर बताइएगा। भाई मंशूर मेरा पहले नंबर पे तो ये है कि मैं इमरान का सिपाही हूँ। मेरा वही मंशूर है जो मेरी जमात का मंशूर है। और यहाँ तक कंसर्न है कि मैं इस इलाके से, मैंने PP 237 से क्यों कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। मेरा इलाका महरूमियों का शिकार है। 70 साल से PDM तर्ज के जो लोकल ग्रुप हैं ना, एक दूसरे से टर्न बाय टर्न जीतते हारते रहते हैं। उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, माँ सवाए कि लूज़र जो होता है अगली दफ़ा उसकी टांगें तोड़ने, आंखें निकालने की बातें करता है। कोई उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इलाके की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है। मैं अपनी दलील से, अपने प्रोग्राम से लोगों को मोटिवेट करूंगा कि मैं खान का सिपाही हूं, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ा। मैं उसका सिपाही हूँ। भाई मैं इस इलाके में हेल्थ के लिए, मैं इसमें इक्विपमेंट्स जो लैब के होते हैं वो लाने का ख्वाहिशमंद हूँ। और दस्तयाब सबसे ज़्यादा टाइलें और ये पौधे वगैरह से ज़रूरी चीज़ें, मेडिसन की दस्तयाबी है, वो लाऊंगा इंशाल्लाह। जहाँ तक कंसर्न है एजुकेशन सेक्टर बहुत पीछे है, DPS की इमारत मैं मुकम्मल करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे इलाके के लोग ग्रेजुएशन करके आगे पढ़ना छोड़ देते हैं। मैंने MA MSc की क्लासें गर्ल्स एंड बॉयज़ की इधर इंशाल्लाह लाएंगे, हम लगाएंगे इधर ही। इससे ये होगा मेरा इलाका तालीम में ऊपर जाएगा और रोज़गार मिलेगा लोगों को। इसके अलावा जो हर सेक्टर में मेरा इलाका जो है ना, यहाँ गंदा पानी है, पीने का हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि मिंचनाबाद के लिए 50 फिल्ट्रेशन प्लांट, मंडी सादतगंज के लिए 25 और मैकलोडगंज के लिए 25, और बड़े बड़े दूसरे जो भी कस्में हैं उनमें एक एक फिल्ट्रेशन प्लांट हर गांव में तो लाजमी होना चाहिए। और मैं इसके अलावा जो मैं जब नौजवानों को देखता हूँ ना, खून के आंसू रोता हूँ, क्योंकि लोग नशे पे लग गए हैं। हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है। बुजदार साहब ने मेहरबानी की थी, मेरी रिक्वेस्ट पे स्टेडियम दिया सिर्फ मिंचनाबाद के लिए। मेरा हल्का सिर्फ मिंचनाबाद का नहीं है, मेरा इसमें मंडी सादतगंज और मैकलोडगंज भी आता है। इंशाल्लाह तीनों शहरों में स्टेडियम मुकम्मल करवाएंगे और UC लेवल पे मैं हर ग्राउंड दूंगा। अच्छा सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। आप ये इंसानी खिदमात और खिदमत खल्क के लिए की एक आपने मिसाइल कायम कर दी, आपने अभी बताया। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, बहुत बड़े बुर्ज जो उनसे अपने आप को कैंडिडेट समझते थे PTI का, वो छोड़ के चले गए हैं। पार्टी पर इस टाइम जवाल है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? सर बड़ी मुख्तसर राय है मेरी। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजम है। मेरे खून में अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैमिली से तल्लक है, बेवफाई लिखी ही नहीं। खान का साथी था, खान का साथी हूँ, खान का साथी रहूँगा, क्योंकि वो सच्चा है। वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, किसी का अजीज़ नहीं है। मेरी इमरान खान से हमदर्दी सिर्फ इसलिए है कि वो पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए, इस्लाम के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें, बेहतर तवानाइयाँ लगा रहा है। और इंशाल्लाह इसमें
इसका साथ देना हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह ये याद रखें, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पीटीआई PP 237 से जीतेगी। एक एक बंदे का बात यह है कि हमारे इलाके में 2 पार्टियां मेन हैं, एक तो पीटीआई जो दूसरे है ना, सबसे पेन पार्टी है मुतवस्सित तबका और गरीब तबका और एक अमीर तबका। गरीब 99.9% मेरी पार्टी वाले हैं, मुतवस्सित तबके वाले और गरीब वाले 0.0% अमीर हैं। मैंने इलेक्शन जीतना ही जीतना है, क्योंकि मैंने गरीबों का इलेक्शन लड़ना है, उनके लिए लड़ना है, उनके आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है, उनकी डेवलपमेंट के लिए लड़ना है। मुझे उम्मीद है 99% वाले इस 0.01% से जीतेंगे। और इंशाल्लाह मेरी बात याद रखना, मैं इंशाल्लाह सरप्राइज दूंगा। PP 237 इंशाल्लाह पीटीआई का होगा, इस अवाम का होगा। इंशाल्लाह मैं इस अज़म के साथ लड़ रहा हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले रिटर्निंग ऑफिसर को ये इस कैशियर नौजवान ने एक दरख्वास्त जमा करवाई थी रिटर्निंग ऑफिसर को। मेरे साथ इस टाइम मिंचनाबाद की एक मशहूर मरूफ शख्सियत मौजूद है। उनका कहना था सियासत एक इबादत है, सियासत इबादत समझ कर की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सियासत का अलिफ बे का नहीं पता, लेकिन कुछ लोग सियासत इबादत समझने वालों को बुरा भला कहते हैं। आजकल सियासतदान उसको कहा जाता है जो चोर डकैती फ्रॉड वगैरह करता हो, लेकिन इस शख्स ने अपना मंशूर पेश करके अवाम के सामने साबित कर दिया कि मैं खिदमत खल्क में सबसे आगे रहूंगा। देखते रहिएगा मनान अफजल प्राचा को। वस्सलाम।